नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले, बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे, टेंस, फॉर्म, इज, वॉज, हैव, हैड सबका यूज बताने वाला हूं, ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कैसे कैसे इसका यूज होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण अच्छे से करके बताऊंगा। जैसे ही पढ़ूंगा अच्छे से आपको समझ आएगा इसे पढ़ना कैसे है, सही उच्चारण क्या है वो आज आपको सीखने को मिलेगा। तो हर चीज कंप्लीट होने वाली है, लास्ट तक के बड़े रहेंगे और स्टोरी तो बहुत ही अच्छी, आपको बहुत ही अच्छी मोरल भी मिलने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है मनीष वर्थ। ठीक है, वर्थ यानी होता है कीमत, मनीष यानी पैसों की, अपॉस्ट्रोफी का की का है ना, का की के ऐसे मतलब होता है इसका अपॉस्ट्रोफी का। तो मनीष यानी पैसों की, वर्थ यानी कीमत, पैसों की कीमत। अब ऐसे क्यों दिया गया टाइटल भी आपको पता चलेगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वंस अ कपल हैड अ सन, एक बार एक कपल, कपल यानी होता है जोड़ा या फिर दंपत्ति, जिसे हम पति पत्नी बोलते हैं उसे दंपत्ति हिंदी में कहते हैं। तो एक बार एक दंपत्ति, हैड अ सन यानी एक बेटा था, एक दंपत्ति का एक बेटा था, पति पत्नी का एक बेटा था। तो हैड, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो एक दंपत्ति का एक बेटा था। आफ्टर नियरली 10 years ऑफ मैरिज, आफ्टर यानी के बाद, नियरली, नियरली यानी लगभग, 10 years 10 वर्षों, ऑफ यानी के मैरिज यानी विवाह या फिर शादी। तो इसका मतलब क्या होगा, शादी के लगभग 10 वर्षों बाद या 10 साल बाद, शादी के लगभग 10 साल बाद। दे ब्रॉट हिम अप लविंगली, दे यानी वे या उन्होंने, ब्रॉट अप है ना, हिम लिखा यानी उसे, उस लड़के को। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, ब्रॉट अप का मतलब होता है परवरिश करना, पालन पोषण करना। तो दे ब्रॉट हिम अप, उन्होंने उसका परवरिश किया, पालन पोषण किया, लविंगली, लविंगली का मतलब होता है प्यार से, प्यार से पालन पोषण किया, परवरिश किया अपने बेटे का। दे फुलफिल्ड, तो दे यानी वे या उन्होंने, उन्होंने जैसे मैंने बताया उन्होंने फुलफिल्ड, इसका मतलब पूरा किया, ऑल देयर सन्स विशेष, ऑल यानी सभी, देयर यानी उनके है ना, सन्स यानी उसके बेटे के, विशेष, विश यानी होता है इच्छा, डिमांड मांग होती है, विश कहते हैं इच्छाओं को अपने बेटों की। देखिए यहाँ पर लिखा ना अपॉस्ट्रोफी, तो बेटे की इच्छाओं की, सभी सभी इच्छाओं को पूरा किया, जो जो मांग करता था पूरा कर देते थे। प्यारा बच्चा है, एक बच्चा है। तो अब क्या हुआ, दे गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर, दे गेव वे देते थे, गिव यानी देना, गेव यानी देते थे, पास्ट टेंस, वे देते थे, हिम यानी उसे, किसे, अपने बेटे को, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, उसे हम वॉट एवर बोलते हैं। ही आस्क्ड फॉर, ही यानी वह, आस्क्ड फॉर, आज यानी होता है मांग करना है ना, आस्क्ड फॉर यानी मांग करना, जो जिस चीज के लिए भी वो मांग करता था वो सब चीज उसे दे देते थे, यानी इतना प्यार करते थे। ईयर्स पास्ड, ईयर्स यानी होता है, ईयर्स यानी वर्ष, बहुत सारे साल, पास यानी गुजरे है ना, वर्षों गुजरे, बहुत साल बीत गए। एंड देयर सन, और उसके बेटा है ना, और उसका बेटा, उनका बेटा बोलेंगे क्योंकि देयर दोनों है पति पत्नी, तो देयर बोलेंगे उनका, और उनका बेटा। ग्रीव इनटू अ यंग मैन, ग्रीव यानी बड़ा हुआ, इनटू, इनटू यानी में, अ यंग मैन यानी एक नौजवान बन गया, जवान हो गया। बट ही हैड बिकम अ स्पॉइल्ड ब्रैट, लेकिन ही हैड बिकम यानी वह हो गया, बन गया। ठीक है, वह हो गया फिर बन गया। यहां पे आप देखेंगे हैड के साथ बिकम का यूज हुआ, यानी है ना, गया, लिया, इस प्रकार से परफेक्ट टेंस, पार परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो हो गया था, क्या हो गया था, अ स्पॉइल्ड ब्रेड। अब स्पॉइल्ड ब्रेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ छोकरा, बिगड़ा हुआ बच्चा, उसे हम स्पॉइल्ड ब्रेड कहते हैं। तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया। अब बच्चा क्या बोलेंगे, जवान हो गया, ब्रेड तो छोकरा बोल सकते हैं ऐसे। तो वो बिगड़ा हुआ नौजवान बन गया। अब आदत बिगड़ेगी ही, पर हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, कोई चीज़ मना नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सीख मिलेगी हमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक सीख मिलने वाली है। तो ये क्लियर हो गया, वो बिगड़ गया। हिज फादर ट्राइड हार्ड, उसके पिता ने ट्राइड यानी कोशिश की, हार्ड यानी बहुत कोशिश की, टू चेंज द हैबिट्स ऑफ द सन,
टू चेंज बदलने की, द हैबिट्स, हैबिट्स यानी आदतों को, हैबिट यानी आदत, हैबिट्स प्लूरल है, आदतों को, ऑफ द सन यानी बेटे की, ऑफ यानी की, अपने बेटे की आदतों को बदलने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन ही merely went around spending his father's hard earned money, लेकिन है ना, लेकिन ही यानी वह, merely यानी सिर्फ, वह सिर्फ went around यानी करता गया, क्या करता गया, spending यानी खर्च करता गया, his fathers अपने पिता के, ये भी अपॉस्ट्रोफी काकी के पिता के, हार्ड अर्न मनी यानी कड़ी मेहनत की कमाई को खर्च करता गया, बर्बाद करता गया। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड सेड, एक दिन उसके पिता ने कॉल्ड यानी बुलाया, उसे हम कॉल्ड कहते, कॉल यानी पुकारना बुलाना, कॉल्ड बुलाया, हिम यानी उसे, उस लड़के को बुलाया, एंड सेड और कहा, ठीक है, से यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है सेड, ठीक है, कहा, क्या कहा, सन बेटा, यू हैव बीन वेस्टिंग मनी, यू हैव बीन, यहाँ पे कॉमा लगा है या इसका मतलब है हैव लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समझ आएगा आपको, यहीं पे लिख देता हूँ, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, यू और हैव और बीन ऐसे है, तो शॉर्ट में यू हैव को इसने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे कर दिए, यू हैव बीन, ऐसे बोलने में आसानी हो करके, तो यू हैव बीन का मतलब होता है, ये आपका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पे आईएनजी फॉर्म भी होता है, हैव का भी यूज होता है, बीन का भी यूज होता है, और कुछ समय दिया रहता है, देखिए दीज ईयर्स, तो इसके यहाँ पे यूज क्या होता है, कर रहे हो, इतने समय से कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो, इस प्रकार का वाक्य बनता है। तो देखिए बेटे, यू हैव बीन वेस्टिंग, तुम बर्बाद कर रहे हो, मनी यानी पैसों को, तुम पैसों को बर्बाद कर रहे हो, ऑल दीज ईयर्स यानी ऑल यानी सभी, दीज यानी इन, ईयर्स यानी वर्षों में, इन पूरे वर्षों में तुम पैसों को बर्बाद कर रहे हो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, आई लीव, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ऐसे आई विल है, तो शॉर्ट में आई ऐसे लिख दे, शॉर्ट फॉर्म में आई लीव, तो आई विल लीव, मैं छोड़ूंगा, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, लीव यानी छोड़ना, मैं छोड़ूंगा, ऑल द मनी यानी सभी पैसों को, एंड और प्रॉपर्टी यानी होता है संपत्ति को, वो जायदाद को प्रॉपर्टी बोलते हैं, और सभी है ना, सभी पैसों को और जायदाद को, फॉर यू तुम्हारे लिए, है ना, आखिरकार भाई पूरे पैसों को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, बट लेकिन, नाउ इफ यू वांट, अब इफ यदि, यू वांट तुम चाहते हो, यदि तुम चाहते हो, मी यानी मुझे, टू डू दैट यानी ऐसा करने के लिए, यदि तुम चाहते हो कि मैं वैसा करूं कि तुम्हारे लिए पैसा छोड़ूं, देन तब, यू विल हैव टू, यू यानी तुम्हें, विल हैव टू, अब विल हैव टू का यूज कब करते हैं, विल हैव टू का यूज तुम्हें करना ही होगा, कुछ चीज करना होगा तो विल हैव टू, तुम्हें कुछ चीज करना है तो हैव टू, है ना, यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है, और तुम्हें कुछ चीज करना था तो हैड टू, तुम्हें करना पड़ा या करना था, यू हैड टू रन, तुम्हें दौड़ना था या तुम्हें दौड़ना पड़ा, तो ये तीनों यूज करते हैं, हैव टू या हैज टू या फिर विल हैव टू, तो तुम्हें करना होगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं, तब तुम्हें क्या करना होगा, प्रूव यानी साबित करना होगा, टू मी यानी मुझे साबित करना होगा, दैट की यू कैन अर्न मनी, यू यानी तुम, कैन यानी सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, अर्न यानी कमा, तो तुम कमा सकते हो, मनी यानी पैसा, तुम्हें साबित करना होगा तुम पैसे कमा सकते हो, ऑन योर ओन यानी खुद से, अपने आप से, टू यानी भी, तुम अपने आप से खुद से भी पैसे कमा सकते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपना जायदाद और पैसा दूंगा। अब क्या हुआ, द यंग मैन एक्सेप्टेड द चैलेंज, द यंग मैन नौजवान ने, एक्सेप्टेड लिखा है, एक्सेप्टेड है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका एक्सेप्टेड ऐसे होता है, स्वीकार किया, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म में स्वीकार किया, द चैलेंज यानी चुनौती, अब उसने बोला अच्छा ऐसे चुनौती है, ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, अब जो भी हो, जवानी के जोश में या जो भी या पैसे के लालच में स्वीकार कर लिया, ठीक है, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। He went to look for a job, he went वह गया, to प्रपोजिशन कहाँ गया, क्या करने, तो टू का यूज करते हैं, लुक फॉर अ जॉब, लुक फॉर का मतलब ढूंढने, खोजने, तो लुक फॉर का यूज करते हैं, अ जॉब, एक जॉब ढूंढना या फिर एक काम ढूंढने के लिए गया,
आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स, आफ्टर यानी के बाद, ट्राइंग यानी कोशिशों के बाद, मेनी टाइम्स यानी बहुत बार कोशिशों के बाद, बहुत बार कोशिश करने के बाद, ही फाइनली वह आखिरकार या उसे आखिरकार, फाउंड अ जॉब, फाउंड यानी पाया, अ जॉब आखिरकार वह उसे जॉब मिल गया, फाइंड यानी पाया, फाउंड यानी पाया, सॉरी फाइंड यानी पाना, खोजना, ऐसे भी यूज होता है, फाउंड यानी पाया या मिला, तो उसे एक जॉब मिल गई, आखिरकार जॉब मिली। ही वॉज टू लोड, ही वॉज टू लोड यानी उसे लोड करना था, लोड करना यानी बोलते हैं ना भार को उठा के रखना, उसे लोड करना बोलते हैं रखना, उसे रखना था। एंड अनलोड और उतारना था यानी उठाना था और उतारना था। सैक्स, सैक्स यानी होता है बोरा, थैली, है ना, बोरा आपने सुना होगा, चावल के बोरे जिसमें चावल भरते हैं उसे हम बोरा बोलते हैं, हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं बताएंगे। सैक्स यानी थैली भी होता है, बोरे को भी बोलते हैं, है ना, बोरे को, थैलियों को, ऑफ यानी कि किसके, ग्रेन्स यानी अनाजों के, उसे अनाजों के बोरे को उठाना था यानी लादना था, और अनलोड करना था, उतारना था। कहां से कहां उतारना था, देखिए इसमें दिया गया है, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कहां से, व्हीकल्स यानी गाड़ियों से, इनटू में, द गोडाउन्स, गोडाउन्स यानी होते हैं गोदाम में, गाड़ियों से गोदाम में बोरों को उठा के लाना था और वहां पे अनलोड करना था, उतार देना था। ही वर्क हार्डली, सॉरी ही वर्क, उसने काम किया, वर्क यानी काम करना, वर्कड सेकेंड फॉर्म, उसने काम किया, हार्ड यानी कठिन काम किया। कैरिंग द सैक, कैरिंग यानी कैरी करना ना उठाना, उठाकर, सैक्स बोरियों को, ऑन हिज बैक, बैक यानी होता है पीठ, पीठ पर, एंड ऑन हिज हेड, और ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, हेड यानी सिर, और अपने सिर पर, अपने पीठ पर और अपने सिर पर बोरियों को उठाकर बहुत कड़ी मेहनत की। एट द एंड ऑफ द डे, एट यानी पर, द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, दिन के आखिर में, ही गॉट मियरली 20 रुपीज, ही गॉट उसे प्राप्त हुआ, गॉट यानी मिला, प्राप्त हुआ, मियरली यानी सिर्फ 20 रुपीज 20 रुपए, इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ 20 रुपए मिले। अब क्या हुआ, अब तो यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, आखिर अब उसे कीमत कैसे पता चलेगा, देखिए सेकंड यहाँ पे देखते हैं। अब उसे 20 रुपए मिला, उसके बाद क्या हुआ, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश, लेकिन वो खुश था। टू गेट हिज हार्ड अर्न मनी, टू गेट यानी प्राप्त करके, मिल, है ना, उसे मिला, प्राप्त करके, हिज हार्ड अर्न मनी यानी कड़ी मेहनत की कमाई पाके वो बहुत खुश था कि चलो जो भी हो 20 रुपए, लेकिन मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है। ही टुक द 20 रुपी नोट, उसने टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक सेकंड फॉर्म में लिया, उसने लिया द 20 रुपी नोट, 20 रुपए के नोट को, होम यानी घर ले गया, टुक यानी ले गया, ऐसे भी यूज होता है, घर ले गया। एंड गेव इट टू हिज फादर, एंड गेव यानी दिया, इट यानी इससे, इसे या उसे दोनों यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन, हिज फादर अपने पिता को, तो किसे दिया, कहाँ गया, तो हम टू का यूज करते हैं, तो अपने पिता को उस 20 रुपए को दे दिया, लो भाई मैंने कमा लिया है। हिज फादर डिडंट से अ वर्ड, उसके पिता ने, डिडंट या डिड नॉट लिखा हुआ, यहाँ पर भी NO है, शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, एक्चुअल में डिड नॉट है, इसका मतलब होता है नहीं कहा, उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, वर्ड यानी एक भी शब्द नहीं कहा, भाई ऐसे चलो कमाया है, तारीफ करना चाहिए लेकिन उसके पिता ने कुछ भी नहीं कहा पैसे कमाने को लेकर। अब क्या हुआ उसके बाद, ही वेंट, वह गया, है ना, उसके पिताजी गए, एंड थ्रू और फेंका, थ्रू किसका सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, उसका सेकंड फॉर्म है थ्रू, और फेंक दिया द नोट, नोट को, इन द वेल, इन यानी में, द वेल यानी कुएं में, बिहाइंड यानी पीछे, देयर हाउस उसके घर के, अपने के लिए भी यूज करते हैं देयर का, उसके लिए भी यूज करते हैं, उनके लिए भी यूज करते हैं, और अपने घर के पीछे कुएं में उस 20 रुपए के नोट को फेंक दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, द यंग मैन डिड नॉट प्रोटेस्ट, द यंग मैन नौजवान ने, डिड नॉट यानी नहीं किया, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी होता है विरोध, विरोध नहीं किया, दो यानी हालांकि, दो यानी हालांकि, जबकि, यद्यपि, बहुत सारा मतलब होता है। हालांकि ही वॉज सरप्राइज, वह था, सरप्राइज यानी हैरान, वह हैरान था, भाई उसने विरोध नहीं किया कि पापा 20 रुपए क्यों फेंक रहे हो, उनकी मर्जी फेंक रहे हैं, लेकिन वो हैरान था कि भाई आखिर क्यों फेंक रहे हैं। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही अर्न 20 रुपीज अगेन, उसने कमाई 20 रुपीज अगेन यानी फिर से, उसने 20 रुपए फिर से कमाई। एंड और
हैंडेड देम, हैंडेड यानी होता है सौंप देना, सौंप दिया, देम यानी उन्हें, टू हिज फादर, देम यानी उन्हें उस 20 रुपए को, टू हिज फादर अपने पिताजी को 20 रुपए फिर सौंप दिया अगले दिन कमाकर। हिज फादर थ्रू द मनी, उसके पिताजी ने पैसे को फेंका, इनटू द वेल, कुएं में, वंस अगेन, एक बार फिर, वंस यानी एक बार, अगेन यानी फिर, एक बार फिर उसने पैसे को फेंक दिया। अब क्या हुआ? दिस हैपन्ड एवरी डे फॉर अ वीक, दिस हैपन्ड ये होते गया, है ना, एवरी डे यानी रोज, फॉर अ वीक यानी एक सप्ताह तक ये रोज होते गया, एक सप्ताह तक रोज उसका बेटा पैसा लाता था, रोज उसके पिताजी कुएं में फेंक दिया करता था। बस एंड बचा है थोड़ा सा। देन वन डे, तब एक दिन, द सन ग्रीव वेरी एंग्री, द सन बेटा, ग्रीव, ग्रीव यानी ऐसे बोलते हैं बढ़ा, विकास हुआ, बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन हुआ ऐसे बोलेंगे, वेरी एंग्री, उसका बेटा बहुत गुस्सा हुआ। ही सेड, उसने कहा, फादर पिताजी, आई वर्क हार्ड, मैंने, है ना, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत की, कड़ी काम की, बहुत काम की, द होल डे, इसे होल पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल डे यानी पूरे दिन, मैंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, टू अर्न यानी कमाने के लिए, दैट यानी उस, जो फेंका हुआ है ना पैसा, उस 20 रुपीज, उस 20 रुपयों को, एंड यू और आप, जस्ट सिर्फ, है ना, सिर्फ, थ्रो इट फेंक दिया, उसे फेंक दिया, इन द वेल, और आपने सिर्फ उसे क्या कर दिया, कुएं में फेंक दिया। इफ ओनली यू नो, है ना, सिर्फ आप जानते हैं, हाउ प्रेशस, हाउ यानी कितना, प्रेशस मतलब होता है बहुमूल्य, कीमती, कितना कीमती, दैट मनी इज, वह पैसा है, सिर्फ आप ही जानते हो कि वो पैसा कितना कीमती है, ये तो आप जानते हो, आप कितनी मेहनत से कमाते हो। अब इसने कहा, अब क्या हुआ? द यंग मैन्स फादर स्माइल, नौजवान के पिता ने, है ना, नौजवान के, पौशफी काकी के नौजवान के पिता ने मुस्कुराया, उसके पिता ने मुस्कुराया। पैटेड हिम बैक, पैटेड, पैट यानी होता है, पैटेड यानी थपथपाया, है ना, पीठ थपथपाना, हिज बैक, उसके पीठ को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, सन बेटा, नाउ डू यू नो, अब, डू यू नो, है ना, क्या तुम जानते हो, अब क्या तुम जानते हो, हाउ यानी कैसा, आई फेल्ट, मैं महसूस करता था, फील यानी महसूस करता हूं, आई फील यानी मैं महसूस करता हूं, लेकिन फेल्ट उसका सेकंड फॉर्म है फील का, है ना, तुम जानते हो कि मैं कैसा महसूस करता था, ऑल दीज ईयर्स, ऑल यानी सभी, दीज ईयर्स यानी इन पूरे वर्षों में, व्हेन जब, यू वेस्टेड माई हार्ड अर्न मनी, तुम, है ना, तुमने वेस्टेड यानी बर्बाद कर दिया, माई मेरे, हार्ड अर्न मनी, कड़ी मेहनत की कमाई को, है ना। अब तुम समझे कि अब तुम जानते हो, अब तुम समझ गए हो कि तुमने इतने वर्षों तक, इतने सालों तक मेरे मेहनत की कमाई के पैसों को कैसा बर्बाद किया, क्या तुम्हें अब महसूस होता है? द सन रियलाइज, बेटे को एहसास हुआ, महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती या उसकी गलती, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड नेवर वेस्टेड एनी मनी, और नेवर यानी कभी नहीं, वेस्टेड बर्बाद, एनी मनी यानी कोई भी पैसों को, कितने भी पैसों को कभी भी उसने बर्बाद नहीं किया, और पैसों को कभी भी बर्बाद नहीं किया, तो नेवर यानी कभी नहीं। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? वन लर्न्स द वैल्यू, वंस यानी जब कोई, वन यानी हर कोई, कोई के लिए हम वन का यूज करते हैं, है ना, हर कोई सीखता है, द वैल्यू ऑफ मनी यानी पैसे की कीमत को, ओनली सिर्फ, when वन अर्न इट, जब कोई, है ना, वन के लिए कोई का यूज करते हैं, अर्न इट, उसे कमाता है ना, कोई पैसे की कीमत तभी जान पाता है, उसकी वैल्यू तभी समझ पाता है जब वो खुद उस पैसे को कमाता है। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी, इसका हिंदी स्टोरी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ एकदम से। होता क्या है, मैं जो स्टोरी मैंने बचपन में सुना था कि इसके पिताजी पैसा कमाते थे, बर्बाद करता था, इसके पिताजी ने चेक करने के लिए एक दिन बुलाया, बोला लो बेटा पैसे को कुएं में डाल दो, उसने पकड़ा और कुएं में डाल दिया, फिर पैसा दिया, बोला बेटा कुएं में डाल दो, बिल्कुल बिंदास हो गए, टेंशन फ्री हो गए, कुएं में डाल दिया। ऐसे उसने किया, फिर इसने कहा कि ठीक है, अब तुम कुएं में डाल दिए, कोई बात नहीं, अब आगे का पैसा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कुछ पैसे खुद कमा के लाओगे। तो
जब उसके बेटे ने उसके बाद कमा के लाया तो बिल्कुल उसके पिताजी कुएं में, उसके बाद उसके पिताजी ने कहा उसी बेटे को, ठीक है बेटा ये जो तुम 20 रुपए कमा के लाए हो इसे तुम कुएं में डाल दो। तब उस बेटे ने कहा नहीं पिताजी मैं कैसे डाल सकता हूँ, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से 20 रुपए को कमाया है, गाड़ियों से बोरे को उठाया है, पीठ पर सिर पर लाद कर गोडाउन में ले गया हूँ, सर में पीठ में छाले हो गए हैं, दर्द है, मुझे पता है कितनी मेहनत से कमाया हूँ, मैं इन पैसों को कैसे कुएं में डाल सकता हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तुम सोचो कि इतनी पैसे मैंने कमाए कोई पेड़ पे नहीं लगा था, मैंने भी इससे है ना इससे भी ज्यादा मैंने मेहनत की है और इस पैसे को धन संपत्ति को कमाया है। तब उसके बेटे को समझ आता है कि मेहनत की मतलब मेहनत की कमाई हुए पैसों की वैल्यू क्या होती है। तो स्टोरी ऐसी थी, लगभग ऐसी थी, लेकिन वो इस टाइप से थी। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे मिली, क्या सीख मिली। 2 सीख मिली। एक तो भाई अपने बेटे रहे बच्चे रहे कोई भी रहे उसके हर मांग को पूरी नहीं करनी चाहिए और आसानी से पूरी नहीं करनी चाहिए। अभी मांगा दे दिया, पैसा है ठीक बात है, लेकिन उन्हें उसकी कीमत पता होनी चाहिए कि बहुत मेहनत से बहुत बार मांगे, कुछ काम कराओ, कुछ पढ़ाई करवाओ, कुछ याद करवाओ पोयम, उसके बाद ही दो। तो उसे लगना चाहिए कि हाँ कुछ मेहनत करते हैं तभी हमें कुछ गिफ्ट मिलता है या कोई चीज़ मिलेगी। ऐसे नहीं कि पैसा है बच्चा पढ़ नहीं रहा लिख नहीं रहा दे रहे हैं पहले से दे रहे हैं तो उसकी आदत बिगड़ जाती है। आप उसे आदत डालिए कि अच्छा ये चाहिए ठीक है, घर का आज ये काम करो या फिर आज ये लेसन याद करो या फिर ये पहाड़ा याद कर लो या जो भी आप करना चाहते हैं जो उसके जो हद में है यानी जो बच्चा कर सके वो करवाने के बाद उस गिफ्ट को दीजिए या फिर बर्थडे आएगा तब दूंगा, इस प्रकार से उसे आप मना भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगी बच्चों की आदत नहीं बिगड़ेगी और ये भी समझ आएगा कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन आप आदत बिगाड़ देंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा अरे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर में जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे या फिर आप बूढ़े हो जाएंगे आप कमा नहीं पाएंगे तब उसकी आदत बिगड़ जाएगी और उसकी आदत वही लगी रहेगी, आराम से मिल जाता है फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तबीयत खराब होने की वजह से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं 2-3 स्टोरी का पीडीएफ और एक इससे पहले स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास ली थी उसका पीडीएफ आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा। लिंक मैं भेजता हूँ लेकिन लिंक एक्सपायर हो जाता है, पता नहीं कैसे, फिर क्लिक करो तो खुलता नहीं, इसलिए आप टेलीग्राम में जाके विष्णु एटीपी सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।